हे हाय बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू द टॉप बोर्ड एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 जो है ना रियल नंबर्स की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्सरसाइज से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। ओके, और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आ जाओ, शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की और समझते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट्स और करते हैं तैयारी अच्छे मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, उसमें हमें बोला गया है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे सो दैट कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो यहाँ पे ना देखो, इरेशनल नंबर लिखा है तो इरेशनल नंबर हमें पहले पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होती थी हमारे इरेशनल नंबर की, कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स कैसे, जैसे आपका एग्जांपल हो गया √2, जैसे एग्जांपल हो गया √3, जैसे √5, है ना, √7, 6, इस तरीके के नंबर जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे √4 लिखा मैंने, तो √4 क्या इरेशनल नंबर है? तो इस नंबर को हम इरेशनल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि √4 को जब हम सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो एक इंटीजर आता है, 2। ओके, सो यहाँ पे 2 जो है वो इरेशनल नहीं होता है, वो रेशनल होता है या इंटीजर होता है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो √4 लिखा है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। सेम ऐसे ही मान लो यहाँ पे √9 लिखा है तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √9 की वैल्यू जब हम इसको सोल्व करते हो तो कितनी आती है, 3 आती है। ओके, तो याद रखना है हमें कि इस तरीके के नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है वो इरेशनल में नहीं आते हैं, है ना। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, आपको जैसे √4 दे देगा, फिर √9 दे देगा, इस तरीके से दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये इरेशनल है या रेशनल है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, और जो ये वाले नंबर्स है ये इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान रखने हैं इन क्वेश्चंस को करने से पहले। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। √5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। प्रूव करके बताओ। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन को फॉलो करना होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि जैसे इसने इरेशनल बोला है ना, हमें बोला कि इस नंबर को आप इरेशनल प्रूव करके बताओ, तो हम इसको इसका अपोजिट कंसीडर करेंगे, कि हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, आपका रैशनल है। ओके, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो भी बोला गया है उसका उल्टा मान लो, उसका अपोजिट कंसीडर कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या है, रैशनल नंबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। हमने कॉन्ट्राडिक्शन को फॉलो किया है। तो लेट्स अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर √5 आपका रैशनल नंबर है तो उस कंडीशन में √5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, P/Q। क्यों बताओ? क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम P/Q वाली फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स और कोप्राइम्स, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब जानते हो ना? कोप्राइम्स का मतलब होता है, मान लो दो नंबर है आपके पास, तो दोनों नंबर में जब हम उनको फैक्टराइज करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर अलग अलग आएंगे। उन किसी का भी जो प्राइम फैक्टर होगा वो कॉमन नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो P का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है तो Q का भी प्राइम फैक्टर 5 है, तो उस कंडीशन में P और Q दोनों ही को प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, √5 इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q क्या है, को प्राइम्स। ओके, ये पूरी ये वाली जो लाइन है ना, इसको याद रखना, मतलब इसको हमें लिखना ही है, ये कंडीशंस हमें लिखनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशंस नहीं लिखेंगे तो इसमें हमारे मार्क्स कटेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे मार्क्स कटेंगे। ओके, सो √5 इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स। अब बोलो यहाँ पे ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते Q को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इक्वल्स टू P/√5। बोलो, मैंने क्या किया, Q को इधर भेज दिया और √5 को इधर नीचे भेज दिया, तो Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P/√5। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन का हम अगर स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, मैं इस इक्वेशन का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर Q था,
तो q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बनेगा। इधर क्या है, p अपॉन रूट 5, तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। जब भी कोई रूट वाला नंबर होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, सिंपल सा नंबर रह जाता है। तो रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा ओनली। अब देखो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर अपॉन 5। अच्छा यहाँ पे ना इस वाली जो इक्वेशन है इसको 1 मत कंसिडर करो, हम 1 कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ से देखो इस क्यू स्क्वायर को भूल जाओ, क्यू स्क्वायर को अगर हम भूल जाएं तो इधर क्या है पी स्क्वायर अपॉन 5। तो पी स्क्वायर अपॉन 5 इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है। हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बोलो पी स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो ये समझ में आया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली समझाता हूँ इसको। मान लो 10 का स्क्वायर है, तो मैं कहता हूँ कि 10 का स्क्वायर जो है ना वो 5 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली है ना। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, तो 100 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ। अब मैं कहता हूँ कि 10 का स्क्वायर था तो वो 5 से डिवाइड हुआ, तो 10 जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा। तो बताओ होगा, है ना, करेक्ट है। तो सेम यही यहाँ पे भी हमने वही लिखा है कि अगर पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो पी जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे अगर p जो है वो 5 से डिवाइड होता है तो हम क्या बोलेंगे, लेट p इक्वल्स टू 5k। मान लेते हैं ऐसे कि p इक्वल्स टू 5k। क्यों? क्योंकि मान लो p कोई नंबर है तो 5 को मान लो मैं 2 टाइम या 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो p से p की वैल्यू आ जाती है, यानी p डिवाइड हो जाता है उतने टाइम पे। तो लेट p इक्वल्स टू 5k, इस तरीके से ये हमने कंसिडर कर लिया। नाउ पुट p इक्वल्स टू 5k इन इक्वेशन 1। तो आपकी जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या रखोगे आप, p की जगह कितना रख दोगे 5k। तो p कहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, नीचे लाइंस जो होती है वहीं पे तुम्हें आंसर करना है इसका, ठीक है। मेरे पास तो स्पेस नहीं इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो p इक्वल्स टू क्या रखना है 5k, कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास q स्क्वायर है, और इधर क्या है हमारे पास p स्क्वायर। अब देखो p जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है 5k, तो p का स्क्वायर था तो 5k का भी स्क्वायर होगा, और नीचे कितना है हमारे पास 5, है ना। इस वाली इक्वेशन में नीचे कितना है 5। अब बताओ यहाँ पे q स्क्वायर तो इधर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा। एंड यहाँ पे 5k का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाता है 25, और k जो है इसका स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है 5। तो यहाँ से q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ ज़रा, 5 से 1 टाइम पे और 5 से 5 टाइम पे, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच गया आपका 5k स्क्वायर। बताओ अगर मैं यहाँ से k स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देता हूँ और 5 को इधर भेजता हूँ तो 5 इधर कहाँ आएगा q स्क्वायर के नीचे, तो q स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन से देखो k स्क्वायर जो है ना इसको भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या बचा q स्क्वायर अपॉन 5। तो अगेन वही वाली कंडीशन बन गई p स्क्वायर अपॉन 5 और यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर जो है हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बोलो, है ना, q स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो q जो है वो भी 5 से डिवाइड होगा, सही है ना। यहाँ पे p स्क्वायर जो था वो 5 से डिवाइड हो रहा था तो p भी 5 से डिवाइड होगा, है ना, सेम बात है। तो यहाँ पे देखो p का p जो है वो 5 से डिवाइड होता है, मतलब 5 p का फैक्टर है। यहाँ पे क्या पता चला कि q जो है वो भी 5 से डिवाइड होता है तो 5 q का भी फैक्टर है, तो 5 जो है वो p और q दोनों का फैक्टर है। जबकि हमने क्या कंसिडर किया था कि p और q क्या है, को प्राइम्स है, और को प्राइम्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो दूसरे के साथ मैच नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उन नंबर्स का, सिंपल सी बात है। तो बोलो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर मिल गया हमें कि p और q दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो यहाँ पे p और q क्या नहीं है, आपके को प्राइम्स नहीं है। अगर p एंड q तो हम इसको क्या लिखेंगे, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो हियर या फिर दस p एंड q आर नॉट को प्राइम्स। p एंड q आपके क्या नहीं है, को प्राइम्स नहीं है। अगर ये को प्राइम्स नहीं है तो हमारा जंक्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देयरफॉर our assumption is wrong,
हमारा जम्पशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। बोलो √5 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p और q जो है दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आया कॉमन फैक्टर, 5 दोनों में है ना। p भी जो है 5 से डिवाइड होता है, q जो है वो भी 5 से डिवाइड होता है। तो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, तो p और q आपस में क्या नहीं होंगे, को प्राइम्स नहीं होंगे। को प्राइम्स नहीं होंगे तो ये वाला अजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो मतलब कि ये रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल है, और हमें इरेशनल ही इसको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आता है तो सेम लैंग्वेज रहेगी। बाकी यहाँ पे जैसे √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √7 आ जाता है, √6 आ जाता है, इस तरीके के नंबर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इन सभी नंबर्स को क्या करो, इरेशनल प्रूव करके बताओ। तो सेम लैंग्वेज रहेगी, बस यहाँ पे √5 था तो √5 को हटा के क्या रखना है, जैसे √2 वाला क्वेश्चन तो √2 रखना है, √3 वाला क्वेश्चन है तो √3 रखना है, √7 आ जाता है तो √7 रख देना है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज सेम रहती है, बस ये जो √5 था इसको रिप्लेस करते जाना इस नंबर, इन नंबर से, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था काफ़ी ईजी है ना। प्रैक्टिस करो इसकी, इस तरीके की क्वेश्चन, ये होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जैसे √2 और √3 को ट्राई कर लेना, है ना। तो इन क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना, हमें अगेन प्रूव करना है इरेशनल। अब इरेशनल तो प्रूव करना है, लेकिन नंबर जो है वो चेंज हो गया हमारे पास। नंबर जो है वो क्या है, 3 + 2√5। तो इस क्वेश्चन को भी जब हम सोल्व करेंगे तो मेथड हमारा कॉन्ट्राडिक्शन वाला ही रहेगा कि हम यहाँ पे इरेशनल कहा गया है तो उसको रेशनल कंसिडर करेंगे, उसका अपोजिट कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट्स assume that 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तब हम क्या बोलेंगे, 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p एंड q आपके क्या होने चाहिए, यहाँ पे को प्राइम्स होने चाहिए। p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब अगेन वही कि भैया आपके जो नंबर्स हैं उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 3 + 2√5 इक्वल्स टू p/q। इसको हम थोड़ा और सोल्व करें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2√5 इज इक्वल्स टू p/q - 3। बोलो, यहाँ पे 3 जो था वो प्लस में था, तो जब हम इसको इस साइड भेजेंगे राइट साइड में तो ये जो भी नंबर लिखा है उससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 जो है वो √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये इधर जितना भी नंबर लिखा है उसके क्या किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू p/q - 3, और इस पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको इतना कन्वर्ट कर लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, √5 लिखा है। तो √5 जो होता है अभी हमने प्रूव किया था क्या होता है, इरेशनल होता है। और यहाँ पे p/q - 3, तो यहाँ पे देखो इंटीजर p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लिखेंगे तो ये रैशनल होगा, रैशनल में से इस इंटीजर को माइनस करेंगे तब भी वो रैशनल ही होगा। और यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, रैशनल। तो राइट हैंड साइड में जितना भी नंबर लिखा है ये क्या है आपके पास, रैशनल, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है वो क्या है, इरेशनल। तो एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर आपस में क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर p/q - 3/2 is a rational number, while √5 is irrational। ओके, तो यहाँ पे देखो जो राइट साइड में लिखा है p/q - 3/2 वो तो क्या है आपका रैशनल, और इधर जो लिखा है √5 ये क्या है आपका, इरेशनल। ओके, ये जो √5 है ये क्या है आपका, इरेशनल। अच्छा, रैशनल और इरेशनल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट अ रैशनल एंड एन irrational number cannot be
इक्वल। भाई एक रैशनल और एक इरेशनल, दोनों नंबर जो है वो अलग अलग है, वो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो अगर ये इक्वल नहीं हो सकते, देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अजम्पशन रॉन्ग हो गया मतलब 3 + 2√5 जो हमने रैशनल कंसिडर किया था, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये रैशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2√5 जो है ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। बोलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो इसमें भी हमें इरेशनल ही प्रूव करना था, लेकिन नंबर जो था वो थोड़ा अलग टाइप का नंबर था। तो ऐसे ही होमवर्क में आप ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे फिनिश हो गया। होमवर्क में ट्राई करोगे क्या, जैसे यहाँ पे 3 + 2√5 था, तो आप एक क्वेश्चन लिख लो 2 + 3√5, इसको ट्राई कर सकते हो। या एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पे, जैसे 4 - 2√3, है ना, √3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 4 - 2√3, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, जब इन क्वेश्चन को ट्राई करोगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और मार्क्स और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, चलो आगे होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे हमें बोला गया है कि प्रूव द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन तो वही हमारा रहेगा कि भाई यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर क्या है हमारे पास, 1/√2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल। इरेशनल तो नहीं, इरेशनल तो प्रूव करना है ना, तो हम इसको कंसिडर करेंगे रैशनल। सो लेट्स कंसिडर या लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है, देन बताओ क्या लिखेंगे हम, कि 1/√2 जो है वो P/Q के इक्वल होगा। और जहाँ पे P और Q जो है वो क्या रहेंगे, आपके को प्राइम्स। सो वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, है ना। को प्राइम्स का मतलब याद रखोगे क्या, कि भाई नंबर्स के जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, कोई सा भी एक फैक्टर कॉमन नहीं आएगा। तो 1/√2 = P/Q है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/√2 लिखा है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ ऐसे कि √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 1। तो किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। अच्छा, मैंने जब इसको रिवर्स किया है तो मैं इस इधर राइट साइड में भी रिवर्स करूँगा। तो यहाँ पे राइट साइड में P/Q है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, Q/P। बताओ, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में √2 लिखा है और राइट साइड में क्या लिखा है, Q/P। तो Q/P यहाँ पे देखो, हियर P एंड Q आर इंटीजर्स। बोलो, P और Q क्या थे आपके, इंटीजर ही तो होते हैं, लेकिन को प्राइम्स बोलते हैं हम इनको ना, कि को प्राइम नंबर होते हैं, कि इनके फैक्टर कॉमन नहीं होते। लेकिन P और Q होते क्या है, होते क्या है, बेसिकली ये इंटीजर ही होते हैं। सो हियर P एंड Q आर इंटीजर्स, thus then thus P/Q is rational। P/Q इज रैशनल, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं, अगर मैं जैसे मान लो मेरे पास 3 है और 4 है, तो मैं 3/4 लिखूं या 4/3 लिखूं, तो दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, ये रैशनल ही तो रहेंगे। तो यहाँ पे P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, तो P/Q लिखेंगे तो ये क्या रहेगा आपका, ये क्या रहेगा आपका, रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे P/Q नहीं था, Q/P था ना, अभी यहाँ पे हमने कंसिडर किया था, मतलब ये वाली जो है, तो यहाँ पे Q/P था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q/P इज रैशनल, वाइल √2 इज इरेशनल। ये हमें पता है कि भाई √2 जो है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अब बताओ, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। रेशनल एंड irrational number cannot be equal। भाई रेशनल और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, तो देन आवर assumption इज रॉन्ग। देन आवर assumption इज रॉन्ग, कि हमने जो कंसिडर किया है वो क्या है, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अगर रॉन्ग हो गया कि 1/√2 जो है वो रेशनल है, ये रॉन्ग हो गया, तो 1/√2 क्या रहेगा आपका, इरेशनल। दस
1/√2 इज़ इरेशनल। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो हमने ये इजी क्वेश्चन था, इसमें हमने वही कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड यूज़ किया है। तो हमने एज्यूम किया कि जो 1/√2 है वो क्या है आपके पास, रैशनल है। और जब आप रैशनल कंसीडर करोगे तो इसको p अपॉन क्यू वाली फॉर्म में लिखोगे, और p और q आपके इंटीजर होते हैं, लेकिन p और q आपस में को प्राइम्स होते हैं कि भाई p और q का कोई भी फैक्टर जो होता है वो कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ कि 1/√2 था, इसको √2/1 कर देता हूँ, और यहाँ पे p अपॉन q था तो इसको मैं q अपॉन p कर देता हूँ। तो यहाँ पे p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है, तो q अपॉन p क्या होगा आपका, रैशनल होगा। और √2 जो है कैसा है आपका, इरेशनल है। तो √2 आपका इरेशनल, q अपॉन p आपका रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इक्वल नहीं हो सकते तो आवर अजम्पशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कि हमने जो माना था कि भाई 1/√2 रैशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अगर ये रॉन्ग है तो 1/√2 क्या रहेगा आपका, इरेशनल। तो बस इतना सा इसको प्रूव करना था। बोलो समझ में आया? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसके नेक्स्ट देखो, सेकंड वाला हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो थर्ड वाला है ना, ये होमवर्क में ट्राई करना। क्यों होमवर्क में ट्राई करना? क्योंकि इसके जैसा ही क्वेश्चन अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, है ना। सेकंड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, तो इसको तो तुम खुद से ट्राई करना। ये सेकंड वाला देख लेते हैं हम इसका, कि 7√5 जो है इसको कैसे हम इरेशनल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नंबर है हमारे पास 7√5। सो अगेन हम यहाँ पे लेट्स अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, कि 7√5 जो है वो क्या है, रैशनल है। तो 7√5 जो होगा, देन 7/5 इक्वल्स टू p अपॉन q, क्योंकि भाई रैशनल है, तो रैशनल है तो इसको p अपॉन q वाली फॉर्म में लिखेंगे, और p अपॉन q वाली फॉर्म में लिखेंगे तो p एंड q आपके क्या रहेंगे, को प्राइम्स। p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 इंटू √5, 7√5 का मतलब होता है 7 इंटू √5। तो 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में। तो यहाँ से तो ये रह जाएगा √5, यहाँ पे p अपॉन जो q था इसके साथ आ जाएगा 7, तो 7q। तो p अपॉन 7q इस तरीके से कंसिडर, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √5, और इधर क्या है, p अपॉन 7q। तो p अपॉन हियर p एंड q आर integers, here p and q are integers, thus p upon 7q is rational, है ना। p और q क्या है आपके, इंटीजर है, तो p अपॉन 7q लिखोगे तो क्या रहेगा आपका, एक रैशनल नंबर रहेगा। जबकि while √5 इज इरेशनल, √5 क्या है आपका, इरेशनल है। अच्छा अगेन वही बात कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। रैशनल एंड irrational numbers cannot be equal। irrational और irrational जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। अगर इक्वल नहीं हो सकते देन आवर assumption इज रॉन्ग, देन आवर assumption इज रॉन्ग। भाई हमने जो कंसिडर किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर अगर एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया कि भाई ये नंबर रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, इरेशनल। देयरफॉर 7/5 इज इरेशनल। बोलो छोटा सा ही क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, तो ये तो हमने जल्दी से इसको कर लिया। बताओ समझ में आया कि 7/5 जो था उसको हमने पहले रैशनल कंसिडर किया है। रैशनल कंसिडर करोगे तो p अपॉन q वाली फॉर्म में लिखोगे, p और q आपस में क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। तो √5 इक्वल्स टू p अपॉन 7q बनेगा, क्योंकि 7 को हम इधर भेज देंगे। तो p और q जो है वो इंटीजर है, इंटीजर होने की वजह से p अपॉन 7q क्या रह जाएगा, रैशनल। और √5 हमें पता है कि ये तो इरेशनल होता है, तो यहाँ पे इरेशनल है, यहाँ पे रेशनल है, बीच में इक्वल टू है, तो रैशनल इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो इक्वल नहीं हो सकते तो अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो 7/5 जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रह गए उनको तुम्हें होमवर्क में करना है, क्योंकि जब खुद से करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तो हमारी फिनिश होती है, और हमारा चैप्टर रियल नंबर्स भी यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड अकेडमी। थैंक यू।